हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा देहरादून के नवादा से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य में 3 कहानियों को मील का पत्थर माना जाता है। वो कहानियां हैं प्रेमचंद की ईदगाह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था और पंडित सुदर्शन की हार की जीत। पंडित सुदर्शन की पहचान हमारे दिलो दिमाग में एक कहानीकार और एक साहित्यकार की है, लेकिन असलियत ये है कि वो अपने दौर के एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर और गीतकार थे। पंडित सुदर्शन की ये कहानी आपने स्कूल कॉलेज में जरूर पढ़ी सुनी होगी। बाबा भारती और उनके चहेते घोड़े सुल्तान पर नजरें गड़ाए बैठे डाकू खड़क सिंह के इर्द गिर्द घूमती, और आपने कोलकाता की फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स के साल 1935 की फिल्म धूप छांव का केसी डे का गाया सुपर डुपर हिट गीत तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा भी जरूर सुना होगा। यह भी पंडित सुदर्शन का ही लिखा हुआ था, लेकिन यह पंडित सुदर्शन की बहुमुखी प्रतिभा का एक उदाहरण मात्र है। पंडित सुदर्शन का असली नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म साल 1896 में सियालकोट के एक संपन्न परिवार में हुआ था। सियालकोट अब पाकिस्तान में है। एक बेटी और 4 बेटों के बीच पंडित सुदर्शन माता पिता की दूसरी संतान थे। पंडित सुदर्शन महज 10-12 साल के थे जब उनके माता पिता दोनों गुजर गए। तमाम मुश्किल हालात में उन्होंने सियालकोट से बीए पास किया और फिर रोजी रोटी की तलाश में वो लाहौर चले आए। पंडित सुदर्शन को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। वो लाहौर से निकलने वाली उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में लिखने लगे। 20-21 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी बटाला गुरदासपुर की रहने वाली थी। हार की जीत पंडित सुदर्शन की पहली हिंदी कहानी थी जो साल 1920 में इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका सरस्वती में छपी थी। इस कहानी को पाठकों ने बेहद पसंद किया था। पंडित सुदर्शन पर मेरी ये बातचीत उनकी बेटी श्रीमती प्रभा कनागत से हुई थी, जो अंधेरी पश्चिम के जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर रहती थी। पंडित सुदर्शन की 5 संतानों में प्रभा जी इकलौती बेटी थी और उन तक पहुंचने में मेरी मदद की थी बेंगलोर के रहने वाले फिल्म प्रेमी श्री अजय कनागत ने। प्रभा कनागत अजय जी की चाची थी। ब्लॉग बीते हुए दिन की शुरुआत पंडित सुदर्शन पर इस लेख से ही हुई थी। प्रभा जी बताती थी, हालात कुछ ऐसे बने कि पंडित सुदर्शन को लाहौर छोड़ना पड़ा और वो साल 1932 में परिवार को साथ लेकर कोलकाता आ गए। कोलकाता में उन दिनों बहुत सी कंपनियां फिल्मों के निर्माण में जुटी हुई थीं। वो दौर बोलते सिनेमा का शुरुआती दौर था और अच्छा लिखने वालों की बेहद डिमांड थी। ऐसे में पंडित सुदर्शन को भी काम मिलने में देर नहीं लगी। उनके करियर की पहली फिल्म थी साल 1934 में रिलीज हुई रामायण। पंडित सुदर्शन ने इस फिल्म के स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तो लिखे ही थे, साथ में वो इस फिल्म के को डायरेक्टर भी थे। साल 1935 में बनी फिल्म कुंवारी या विधवा में भी पंडित सुदर्शन को डायरेक्टर थे। रामायण और कुंवारी या विधवा ये दोनों ही फिल्में भारत लक्ष्मी पिक्चर्स के बैनर में बनी थी और इसके बाद पंडित सुदर्शन कोलकाता की जानी मानी कंपनी न्यू थिएटर्स में चले गए थे। न्यू थिएटर्स को साहित्यिक रचनाओं पर बनी म्यूजिकल और साफ सुथरी सोशल फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता था। पंकज मलिक, आर.सी. बोराल, के.एल. सहगल, देवकी बोस, के.सी. डे, पी.सी. बरुआ, केदार शर्मा और उमा शशि जैसे दिग्गज इसी कंपनी में रहकर काम कर रहे थे। उस समय तक फिल्मों में प्लेबैक शुरू नहीं हुआ था
और सभी अभिनेताओं को कैमरे के सामने ही खुद गाना भी पड़ता था। भारत में प्लेबैक का पहली बार इस्तेमाल साल 1935 की न्यू थिएटर्स की फिल्म धूप छांव में हुआ था और वो गीत एक ग्रुप सॉन्ग था, मैं खुश होना चाहूं खुश हो न सकूं। इसके अलावा फिल्म धूप छांव में केसी डे के गाए दो गीत बाबा मन की आंखें खोल और तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा भी सुपरहिट हुए थे। फिल्म धूप छांव के सभी 10 गीत पंडित सुदर्शन ने ही लिखे थे। साल 1938 की न्यू थिएटर्स की फिल्म धरती माता भी अपने वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। पंडित सुदर्शन ने इस फिल्म के सभी 9 गीत लिखे थे। इनमें 2 गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली रे और मैं मन की बात बताऊं। लेकिन 2 म्यूजिकल हिट फिल्म्स देने के बावजूद हालात ऐसे बने कि पंडित सुदर्शन को कोलकाता छोड़कर मुंबई चले आना पड़ा। मुंबई की कंपनी मिनर्वा मूवी टोन के मालिक सोहराब मोदी पंडित सुदर्शन के लेखन से इतने प्रभावित थे कि जब उन्होंने भारी भरकम बजट वाली ऐतिहासिक फिल्म सिकंदर प्लान की तो उसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और गीत लिखने की जिम्मेदारी पंडित सुदर्शन को ही दी। फिल्म सिकंदर साल 1941 में रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के गीत भी बेहद पसंद किए गए। साल 1941 की ही पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी की सुपरहिट फिल्म पड़ोसी के भी सभी 11 गीत पंडित सुदर्शन ने ही लिखे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे वी शांताराम। उधर सिकंदर के बाद पंडित सुदर्शन ने मिनर्वा की ही 3 और फिल्में 1942 की फिर मिलेंगे, 1943 की पृथ्वी वल्लभ और 1944 की पत्थरों का सौदागर भी लिखी। इनमें पृथ्वी वल्लभ और पत्थरों का सौदागर पंडित सुदर्शन की अपनी कहानियों पर बनी थी। पंडित सुदर्शन ने सेंट्रल स्टूडियोज की साल 1944 की परख, प्रफुल्ल पिक्चर्स की 1946 की सुभद्रा और कुलदीप पिक्चर्स लिमिटेड की 1949 की जल तरंग जैसी फिल्मों में भी गीत लिखे और फिर साउथ के प्रोड्यूसर एम सोम सुंदरम के बुलावे पर वो मद्रास चले गए। करीब 2 साल मद्रास में रहकर पंडित सुदर्शन ने सुंदरम की कंपनी जुपिटर फिल्म्स की 2 फिल्में साल 1951 की एक था राजा और 1952 की रानी लिखी और फिर हमेशा के लिए फिल्मों को अलविदा कहकर वो मुंबई लौट आए और इस तरह साल 1952 की रानी पंडित सुदर्शन के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। श्रीमती प्रभा कनागत बताती थी, मुंबई लौटकर पंडित सुदर्शन पूरी तरह से साहित्यिक लेखन में व्यस्त हो गए। उन्होंने कई नाटक लिखे। हार की जीत के अलावा साइकिल की सवारी, सच का सौदा, अठन्नी का चोर और तीर्थ यात्रा जैसी उनकी कहानियां भी बेहद सराही गईं। पंडित सुदर्शन का निधन 16 दिसंबर 1967 को 72 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। पंडित सुदर्शन के बड़े बेटे विद्याभूषण शर्मा सोहराब मोदी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे तो छोटे बेटे शशिभूषण शर्मा ने प्रोफेसर, मोहब्बत जिंदगी है, अनामिका, पॉकेटमार, लावारिस और प्रेम गीत जैसी फिल्में लिखी। पंडित सुदर्शन के चारों ही बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उधर प्रभा जी अपने बेटे अशोक कनागत और उनके परिवार के साथ रहती थी। प्रभा जी का निधन कुछ ही सालों पहले हुआ। दुर्भाग्य से उनके बेटे अशोक कनागत भी अब हमारे बीच नहीं है। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए ड्रोन शॉट्स के लिए हम मेरठ की रहने वाली बीते हुए दिन की प्रशंसिका श्रीमती नीना भल्ला के बेटे चित्रांश भल्ला के आभारी हैं। नीना जी और चित्रांश हमारी हालिया देहरादून यात्रा के दौरान
हमसे मिलने के लिए खास तौर से मेरठ से देहरादून आए थे। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के मशहूर साहित्यकार, कहानीकार और फिल्म लेखक पंडित सुदर्शन की। पंडित सुदर्शन पर डिटेल्ड लेख का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको हमारा ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर की सबसे मशहूर फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के तमाम मुख्य पृष्ठों का संकलन अब किताब की शक्ल में। संकलन करता बीते हुए दिन के निकट सहयोगी श्री संजीव तंवर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।